एक ले जाओ। अर्चो आ गई, और सब बच्चे कहाँ गए हैं? अर्चो सुनाई दे रहा है? अर्चो यस सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस सेल डिवीजन। कल हम लोग बताए थे सैटरडे को, प्रीवियस क्लासेस डिस्कस कर लिए थे हम लोग जो है ये माइटोसिस सेल डिवीजन। तो टुडे जो है डिस्कस अबाउट माइटोसिस सेल। माइटोसिस दो सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, माइटोसिस और ए माइटोसिस। माइटोसिस और ए माइटोसिस सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन मीन्स क्या होता है? इसको सबसे पहले टर्म माइटोसिस सेल डिवीजन वाज गिवन बाय, इसके टर्म को दिया था फ्लेमिंग। टर्म माइटोसिस सेल डिवीजन वाज गिवन बाय द फ्लेमिंग। एंड डेफिनेशंस कैसे इसको याद करेंगे हम लोग डेफिनेशंस में। ओके, तो डेफिनेशंस में हम लोग याद करेंगे इसका कि कैसे डेफिनेशन होता है। इट इज ए type of cell divisions in which mother cells divide into two new cells and number of chromosome become constant. ओके, इसमें जो है टाइप ऑफ सेल डिविजन्स हैं जिसमें मदर सेल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स, divide into two new cells. Okay, divide into two new cells and chromosome number become constant. अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द माइटोसिस सेल डिवीजन। इसी को हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं। क्लियर कि एक सेल से दो सेल बनते हैं जिसका नाम है मदर सेल, फिर ये एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी याद रखनी है। तो दीज आर फाउंड इन सोमेटिक सेल। दीज आर फाउंड इन सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल्स किसे कहेंगे हम लोग? तो जितने भी बॉडी सेल्स हैं, ऑल बॉडी सेल्स आर द सोमेटिक सेल्स। एक्सेप्शन ऑल बॉडी सेल्स को हम लोग, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी सेल्स हैं, ऑल बॉडी सेल्स आर द सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट जर्म्स। तो जर्म से टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर रहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्लांट है तो एंथर के अंदर रहते हैं, ओवरी के अंदर रहते हैं, टेस्टिस के अंदर रहते हैं। तो प्लांट के ओवरी के अंदर रहेंगे,
प्लांट के एंथर के अंदर रहेंगे, मिल पार्ट के अंदर रहेंगे जर्म सेल्स। उसी प्रकार से अगर एनिमल्स हैं तो टेस्टिस के इनसाइड जर्म सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड फीमेल्स हैं तो जर्म सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। इस प्रकार से आपको याद करें। क्लियर हुआ? सोमेटिक सेल्स क्लियर हो गया आपका कि जितने भी बॉडी सेल्स हैं, ऑल बॉडी सेल्स आर द सोमेटिक सेल्स। क्लियर? क्लियर हुआ अर्चो? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। जितने भी बॉडी सेल्स हैं सोमेटिक सेल्स होते हैं। ऑल बॉडी सेल्स आर सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ रहते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर। टेस्टिस जर्म सेल्स आर प्रेजेंट inside the testis and ovary. ओके सर, थैंक यू। एंड जर्म सेल क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। जी से जर्म सेल, जी से गैमिट फॉर्मेशन। जर्म सेल क्या करेंगे? गैमिट के फॉर्मेशंस करते हैं, जबकि सोमेटिक सेल्स क्या करेंगे? बॉडी डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि सोमेटिक सेल्स क्या करेंगे? देखिए सोमेटिक सेल क्या करेंगे? जर्म सेल क्या करेंगे? सोमेटिक सेल क्या करेंगे जी? इसमें सोमेटिक सेल्स में देखिएगा ये फाउंड इन, मैंने कहा कि ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल। तो एक्सेप्ट जर्म सेल्स में होते हैं इनसाइड द टेस्टिस ओवरी होते हैं। कहाँ होते हैं? जर्म सेल कहाँ होते हैं? इनसाइड द टेस्टिस ओवरी। ठीक, और क्या है? एंड एंथर के इनसाइड। उसी तरह से आप पढ़ेंगे कि जर्म सेल क्या करेंगे? गैमिट फॉर्मेशंस करते हैं। ये क्या करेंगे? बॉडी डेवलपमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मदद करेंगे। ये क्या करेंगे? किसमें मदद करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जर्म सेल्स हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सोमेटिक सेल हेल्प इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इस प्रकार से होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि सोमेटिक सेल्स और उसके बाद क्या है? सोमेटिक सेल्स की बात क्या है इसमें कि इसमें जो है माइटोसिस सेल डिवीजन का मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इट अकर इन द फोर स्टेप्स, फोर फेज में अकर होते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड मेटाफेज के बाद क्या आएगा? प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। पढ़ी नहीं, याद आ रहा है? नहीं पढ़ी तो याद कीजिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इट अकर इन फोर फेज। इसमें भी फोर फेज अकर किसमें हो रहा है? तो इसमें दो पहले होते हैं
पहला होता है, पहला जो होता है क्या नाम था उसका, साइटोकाइनेसिस। दूसरा हो जाएंगे, पहला होगा कैरियोकाइनेसिस। सर ये मैकेनिज्म के टाइप से क्या? नहीं, इसमें भी मैकेनिज्म में दो टाइप हो जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। छूट गया, नहीं लिखा पाया था। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज द साइटोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज द नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। ये दो स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में, टू स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। कितने स्टेप्स होंगे? टू स्टेप्स हो जाएंगे। पहले कैरियो न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। पहले ये बात समझ में आया, सेल जब डिवाइड करेगा तो उसमें दो स्टेप होगा। कौन 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 दो स्टेप होगा? बोलिए। हेलो अर्चो, अर्चो अरे यहाँ पर ध्यान दो कि जब सेल डिवाइड करेंगे तो कितने भागों में बटेंगे? सेल डिवाइड करेंगे तो पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। तब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तब किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस कितने भागों में डिवाइड होगा? 4 फेज में डिवाइड होगा न्यूक्लियस। और आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। अच्छा, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तब कौन डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। ठीक ना? यस सर। न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो गया। और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो 4 भाग में डिवाइड करता है, 4 फेज में डिवाइड करता है न्यूक्लियस। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 4 फेज में डिवाइड करता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 4 फेज में डिवाइड करता है। क्लियर हुआ? उसके बाद में साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। तो यही देखना था कि इस प्रकार से कब सेल जो है 2 भागों में बंट जाता है। तो आइए देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तब साइटोकाइनेसिस होगा। तो पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस देखें। कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज कौन है? प्रोफेज। एकदम ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि जो है नोट्स मैंने भेजा था, व्हाट्सएप पर भी भेजा था और माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी मैंने भेजा था। मीटिंग नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर मेरा खराब हो गया, लैपटॉप मीटिंग नहीं हो पा रही है उसमें, लेकिन फिर भी 909 लिखा होगा, 456 लिखा होगा। इसका मतलब उसको खोल के देखिएगा पीडीएफ को, तो उसमें एक सेल डिवीजन होगा, एक बायोमोलिक्यूल्स होंगे। ठीक ना? चैप्टर से। हाँ, और एनिमल टिश्यू भी भेज दे रहे हैं। इसके बाद एनिमल टिश्यू देख लीजिएगा, उसके बाद जब प्लांट टिश्यू देख लीजिएगा। परीक्षा आपका 17 से है, तैयारी करते रहिएगा। 17 से ना परीक्षा आपका? यस सर, 17 से। हाँ, 17 से एग्जाम है, पेपर आएंगे आपके व्हाट्सएप पर। हाँ बोलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे।
ऑब्जेक्टिव नहीं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें टिक लगा के, हाँ उसमें जो है पेज निकाल के टिक लगवा लीजिएगा अपना, टिक लगा के भेज दीजिएगा। हम कॉपी में चेक करके जो है आप पेज निकाल लीजिएगा, उसमें से 5-6 पेज निकाल लीजिएगा, अपने कहीं से साइबर कैफे से निकलवा लीजिएगा सब लोग पेज उसका, ठीक ना, और उसी पर टिक लगा के भेजिएगा। टिक लगा के भेजने पर ठीक नहीं रहेगा, नेम रोल नंबर सब लिख कर भेजिए, ओके। इसमें हम लोग देखते हैं क्या नाम था कि कैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो पहला फेज आता है प्रोफेज। पहला फेज का नाम क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड का पहला फेज है प्रोफेज। ये लॉन्गेस्ट या इसको कर सकते हैं बिगिनिंग फेज कर सकते हैं। प्रोफेज में क्या होता है कि जब सेल के अंदर, ये सेल है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और क्रोमेटिन थ्रेड कन्वर्ट कर जाता है क्रोमोसोम में। दिखाइए, क्रोमेटिन थ्रेड कन्वर्ट कर जाता है क्रोमोसोम में। पहला क्या हुआ, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हुआ जी, बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, क्रोमेटिन थ्रेड कन्वर्ट कर गया क्रोमोसोम में। क्लियर? सेंट्रियोल डिवाइड करने लगा, सेंट्रियोल डिवाइड किया एंड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ सेल। ये सेंट्रियोल डिवाइड, जो सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल था, दोनों डिवाइड करके ऑपोजिट पोल की तरफ अब मूव करके यहां आ जाएगा, इस सेल के पास आ जाएगा। तो मूव करके यहां पर आएगा तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपीयर कर जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है न्यूक्लियोलस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जा रहा है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर कर जाता है। सेंट्रियोल शिफ्ट इन ऑपोजिट पोल ऑफ सेल, सेंट्रियोल शिफ्ट इन अपोजिट पोल ऑफ सेल, यहां से मूव करते करते कहां चला है, यहां पर चला आया। तो ये प्रोफेज में ये हो रही है। और क्या हो रहा है, दिखाई दे, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स में जो है आर्म्स निकल गए हैं, 4-4 आर्म्स बन गए हैं क्रोमोसोम्स में। और क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर बिगिन, या स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू, जो है उसे हो गया यहाँ पर, या स्टार्ट कर गया, बिगिनिंग हो गया, बिगिनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन का क्या हो गया, बिगिनिंग हो गया। ये स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म। ये अर्ली प्रोफेज हो गया, ये हो गया लेट प्रोफेज। दो प्रोफेज हो गया, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। क्या क्या हुआ पहले अर्ली प्रोफेज में, क्या हुआ, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ गया। उसके बाद में क्या हुआ, क्रोमोसोम का निर्माण हुआ, क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम में बदल गया। उसके बाद में
ये जो है कंडेंस करके क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस कर जाते हैं, मतलब कंडेंस का मतलब संघनित हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है, उसी को ना क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रक्रियाएं हुई। क्या दूसरा क्या हुआ? सेंट्रियोल डिवाइड एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल डिवाइड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। क्लियर? यस सर। अपोजिट पोल को मूव कर गया। तो लेट प्रोफेज में क्या हुआ? लेट प्रोफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस क्या हो गया? न्यूक्लियोलस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिसअपियर कर गया। यस सर, डिसअपियर। डॉट डॉट देने का मतलब क्या? गायब है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर डिसअपियर कर गया। उसके बाद में सेंट्रियोल क्या हुआ? सेंट्रियोल शिफ्ट इन अपोजिट पोल। यस सर। अपोजिट पोल में शिफ्ट कर गया। देखिए रोज पढ़ाई का रोज पढ़ लीजिएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। सेंट्रियोल शिफ्ट कर गया अपोजिट पोल की ओर। फिर उसके बाद में क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर बिगिन। यस सर। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर? यस सर। अब तब आता है कौन फेज? उसके बाद आता है प्रोफेज में इतना काम हुआ, तब आता है मेटाफेज। मेटाफेज। हाँ, ये प्रोफेज में हुआ। तो मेटाफेज का मतलब क्या होता है? मिडिल। मेटाफेज का मतलब क्या होता है? मिडिल। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप भी अपना फिगर बना बना के देखते रहिएगा। इसी प्रकार से वीडियो को खोल के अपना फिगर बनाइएगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो वीडियो होता है उसको खोल के अपना फिगर बनाइएगा, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है यहाँ पर? मेटाफेज। हाँ, मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये मिडिल फेज कहलाता है। नाम इज फर्स्ट एंड मेटा मींस मिडिल, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं? मिडिल में चले आएंगे। क्रोमोसोम कहाँ चले आएंगे? मिडिल में। फेज में। दिखाई दे? यस सर। जो सेंट्रियोल है, जहां पर स्पिंडल फाइबर बना था, स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से। स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से। पहले क्या हुआ? क्रोमोसोम एग्रीगेट एट द सेंटर इन वन प्लेन। क्रोमोसोम एक ही प्लेन में एग्रीगेट कर जाता है। यस एक ही सर। एग्रीगेट कर जाता है। क्लियर? जब एग्रीगेट कर जाता है एक ही सेंटर में, तो स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ जाता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से जुड़ेंगे तो क्रोमोसोमल फाइबर कहलाता है। कौन फाइबर कहलाएगा? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोम। और जो कंटिन्यूअस आ रहा है एक पोल से दूसरे पोल तक, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फाइबर या सपोर्टिंग फाइबर। क्रोमोसोमल कंटिन्यूअस फाइबर। दिखाई दे? तो दो प्रकार के हो गए। स्पिंडल फाइबर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। दो प्रकार क्रोमोसोमल के फाइबर, कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर। Continuous fibers extend from one pole to another poles, and यस। chromosomal fibers extend from one pole to another poles, and chromosomal fiber extend from one pole to chromosome। नहीं, क्रोमोसोम फाइबर कहां से एक्सटेंड है? वन पोल टू क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक।
याद हुआ? Yes, sir. पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम कहाँ बना, मिडिल में आ गया, क्रोमोसोम एग्रीगेट गैदर्ड इन द मिडिल रीजन्स ऑफ द सेल, क्लियर? Okay, And sir. spindle fibers is of two types, chromosomal fibers and continuous fiber. Continuous fiber extend from one pole to another poles, and chromosomal fiber extend from one pole to chromosomes. One pole to chromosomes तक जो है वन पोल टू अनदर पोल जो है प्रेजेंट रहता है, क्लियर? उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, क्रोमोसोमल फाइबर के बाद, कंटिन्यूअस फाइबर के बाद कि यहाँ पर क्या होता है, ये मेटाफेज होता है, एनाफेज में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शंस होते हैं स्पिंडल फाइबर में, स्पिंडल फाइबर में कंस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड क्रोमोसोम डिवाइड इनटू द टू न्यू क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम डिवाइड कर जाता है और नया क्रोमोसोम में बदल जाता है, दो नया क्रोमोसोम बनाते हैं, दो डॉटर क्रोमोसोम बनाते हैं। Okay, sir. क्लियर? बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस 10 हो गया, 10 क्या 10-15 कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेटाफेज हो गए, मेटाफेज के बाद कौन आएंगे, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शंस होंगे, तो ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू न्यू क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू न्यू डॉटर क्रोमोसोम्स, दो डॉटर क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर Divide. अच्छा, दो लेकर चले थे हम लोग, तो दो बनेंगे, दिखाई दिया? इस प्रकार से दो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, दिखाई दिया? और इसके दोनों क्रोमोसोम्स के बीच जो नया बन रहा है उसके बीच इंटरजोनल फाइबर बन जाते हैं, इंटरजोनल फाइबर क्या करेगा, ये पुश करता है टुवार्ड द अपोजिट पोल ऑफ सेल, अपोजिट पोल्स के जो है उसको पुश करेगा कि भाई अपोजिट पोल की ओर चले जाओ। एनाफेज जो फेज में होता है, एनाफेज में ये शॉर्टेस्ट पूछेगा, शॉर्टेस्ट फेज कौन है ऑफ द सेल डिविजन्स, एनाफेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन है, प्रोफेज। प्रोफेज भी देखे ना, लॉन्गेस्ट फेज दो बना कर देखे थे ना, तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड एनाफेज shortest phase. इसमें सिर्फ क्या होता है, कंस्ट्रिक्शंस होते हैं स्पिंडल फाइबर के, और क्रोमोसोम दो भागों में टूट जाता है, इंटरजोनल फाइबर बनते हैं दोनों के बीच, और इंटरजोनल फाइबर पुश करता है क्रोमोसोम को टुवार्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की ओर पुश करता है, ये इधर जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर की ओर जाएगा, तब बनेगा कौन, तब बन जाएगा टीलोफेज। क्या बनेगा, Telophase. हाँ, तो टीलोफेज इज द अपोजिट फेज ऑफ द प्रोफेज, ये प्रोफेज का उल्टा अवस्था, याद रखना, टीलोफेज इज द अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज, क्लियर? प्रोफेज का जो है अपोजिट है टीलोफेज। इसमें क्या होता है कि अपोजिट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, chromosomes convert into the chromatin threads by the decondensation process, डिकंडेंस कर जाएगा, वहां पर कंडेंस किया था, यहाँ डिकंडेंस करेगा,
तो डीकंडेंस करेगा, वाटर यहाँ पर एडिंग होंगे, तो क्या होगा कि क्रोमोसोम्स कन्वर्ट कर जाएंगे क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर गया, दिखाई दिया? क्रोमोसोम किसमें कन्वर्ट कर गया? क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस अपीयर हो गया, वहां डिसअपीयर था, यहाँ क्या हो गया? अपीयर हो गया। अपीयर हो गए सर। और सेंट्रियोल कहाँ चला गया? तो सेंट्रियोल डिजॉल्व इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेंट्रियोल डिजॉल्व इनटू द, साइटोप्लाज्म सेल। बस ये था, न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड कर गया। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तब क्या होगा? उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्लियर? जब साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो देखिएगा कि जब साइटोकाइनेसिस यहाँ पर स्टार्ट होगा टीलोफेज के बाद, तब क्या होगा जी कि जितने भी साइटोप्लाज्म थे वह इक्वल भागों में बंट जाएंगे। जैसे घर का बंटवारा होता है दो भाइयों के बीच, तो क्या होता है वहां पर सारे इक्वल भाग बंटते हैं, धन बंटते हैं, जमीन बंटते हैं, बर्तन बंटते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म पार्ट है वो डिवाइड करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल्स, कॉल्ड एज द सेल फ्यूरो। सेल फ्यूरो किसे कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट एट द सेंटर ऑफ सेल, कॉल्ड एज द सेल फ्यूरो। क्लियर? देखें, और दो नया सेल बना लेते हैं, 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं। इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस लास्ट में चलता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं। और देखिए किए हैं कि सोमेटिक सेल्स हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या था? सोमेटिक सेल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस था? हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइटोकाइनेसिस, और क्या करेगा? तो ये सेक्सुअल डिवीजन करते हैं, सॉरी, माइटोसिस सेल डिविजन्स, हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो बॉडी डेवलपमेंट। हाँ, बॉडी डेवलपमेंट करेंगे, ये सब प्रोसेस चलते हैं। क्लियर? यस सर। गुड। तो चलिए रहने दीजिए, साइटोकाइनेसिस के बाद हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। आज यहीं तक, कल हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेल डिविजन्स। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इसमें दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके, थैंक्स। नो सर, थैंक यू सर।